नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र गुरु बंते जी को प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये बुद्ध शासन 4 लोगों से बना हुआ है। बुद्ध शासन कितने लोगों से बना हुआ है? 4 लोगों से। इन 4 व्यक्तियों में भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक और उपासिका है। ये 4 लोग इस बुद्ध शासन में आते हैं। बुद्ध के धर्म को शासन कहा जाता है, बुद्ध का शासन। यानी भगवान बुद्ध जी राजा है और इस बुद्ध का शासन है। ठीक है। इस बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध जी कहते हैं 4 तरह के सन्यासी पाए जाते हैं, 4 तरह के संत पाए जाते हैं। वे कौन है? तो प्रथम श्रावक श्रोतापन्न, प्रथम सन्यासी श्रोतापन्न, द्वितीय सन्यासी सकृतागामी, तृतीय सन्यासी अनागामी, चतुर्थ सन्यासी अरहंत। ये 4 लोग इसी बुद्ध शासन में पाए जाते हैं, दूसरे किसी राज्य में नहीं, दूसरे किसी भी प्रवज्जा में नहीं, दूसरे किसी भी सन्यास दीक्षा में नहीं। इस बात का भगवान बुद्ध जी ने सिंहनाद करने के लिए बताए हैं। आने वाले 2 दिनों बाद हम जो मध्यम निकाय पर चिंतन करेंगे, धर्म का अभ्यास, इसी सूत्र के बारे में सीखेंगे, चूल सिंहनाद सूत्र। ठीक है। तो आज हमें ध्यान में क्या रखना है कि इस बुद्ध शासन में ये 4 लोग पाए जाते हैं। ये जो 4 लोग हैं, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिक हैं, इन 4 लोगों से मिलकर जो आर्य महाश्रावक संघ बना है, इस संघ को जानने से श्रद्धा जागती है। संघ को जानने से हमें गौरव जागता है बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, धर्म का आचरण करने वाले श्रावकों के प्रति। हमें श्रोतापन्न बनने के लिए सहायक होता है इन भिक्षुओं का, भिक्षुनियों का, उपासिक उपासकों का, उपासिकों का जीवन चरित्र। किसी भी राजा के राज्य में एक दरबार होता है। ठीक है। हमने अनेक बार सुना है नवरत्न होते हैं करके राजा के राज्य में। सुना है नवरत्नों के बारे में? तो संगीत में कोई श्रेष्ठ हो, गायन में कोई हो, वाद्य में हो, राजा का सेनापति है, राजा के विदूषक है, आदि सारी भिन्न भिन्न, सेना का पालन करने वाला भिन्न आदमी हो जाएगा, कोषाध्य, धन का आने जाने वाला देखने वाला भिन्न। और इन सब की खूबियों के अनुसार राजा उन्हें अपने दरबार में नवरत्न इस तरह से बनाता है। ये बुद्ध का शासन है। इस बुद्ध शासन में भी बुद्ध देव और मनुष्यों के सभी के शास्त्र हैं। ऐसे शासन में अनेक ऐसे अग्र भिक्षु हुए, अनेक ऐसे अग्र भिक्षुनियां हुई, अनेक ऐसे अग्र श्रावक उपासक हुए, उपासिकाएं हुई। इन उपासक, उपासिका, भिक्षुनी, भिक्षुओं के कारण इस बुद्ध शासन में 80 महा अग्र श्रावक हमें देखने को मिलते हैं। बुद्ध का बुद्ध शासन 9 रत्नों तक सीमित नहीं, बुद्ध का राज्य 9 रत्नों तक नहीं, जबकि 80 अग्र श्रावक है। कितने? 80 अग्र श्रावक। उन्हें कहा जाता है 80 अग्र महाश्रावक। इन 80 अग्र महाश्रावकों के जीवन को यदि जाने हम, इन जीवन को समझे हम और उनके जीवन से हम प्रेरणा ले ले, तो क्या होगा? हमारा जीवन भी, क्यों ना मैं भी इसकी तरह से पुण्य का अर्जन करूं, उस तरह से जागे। इस अग्र श्रावकों में सबसे पहले अग्र श्रावक में आते हैं हमारे सबसे अधिक काल बुद्ध शासन में रहने वाले अन्या कौंडिन्य मंदिर जी।
धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश किए भगवान, और एक ही व्यक्ति ने उस धर्म को बोध कर लिया। मनुष्य लोक में, दिव्य लोक में करने वाले अनेक थे, मनुष्य लोक में बोध करने वाले एक में व्यक्ति कौन? कौंडन्य भंते। कौंडन्य भंते जी ने जान लिया, इसीलिए उन्हें कहा गया अन्या कौंडन्य। कौंडन्य भंते ने ज्ञात कर लिया। तो यह बुद्ध शासन में पहला भिक्षु बनने का क्या कारण होगा? कैसे कोई व्यक्ति ये स्थल को प्राप्त कर ले? इसी की कथा को अग्र श्रावकों के जीवन की कहानी है। तो हम धीरे धीरे कर कर इन अग्र श्रावकों के प्रति सीखेंगे। इसी अग्र श्रावकों में बुद्ध के जैसी, बुद्ध से कम, परंतु बुद्ध की प्रज्ञा जैसी है, इस प्रज्ञा की प्रज्ञाधारियों में अग्र भिक्षु रहे, रिद्धिशालियों में अग्र भिक्षु रहे। ऐसा समझ लो कि जब ये 80 अग्र श्रावक इकट्ठा आ जाए, इन सभी श्रावकों के गुण बुद्ध में है। बुद्ध के अंश जो है, गुणों के अंश इन श्रावकों में विस्तरित है। तो यदि आप में से कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध जी को, भिक्षु संघ के प्रति श्रद्धावान होकर फूल दान देता है, भोजन दान देता है, तो उसके मन में ये चेतना जाग सकती है कि क्या कारण रहा होगा कि वे भिक्षु इस श्रेष्ठ फल को पाए। मैं कैसे इस तरह सा कोशिश कर सकता हूं? क्या आज संभव है कि नहीं? इसी को जानने के लिए अग्र श्रावकों की कथाएं होती है। हम जो आज बता रहे हैं ना, अग्र श्रावकों की कथाओं का केवल मूल भाग, आप जैसे ही धर्म को सुनने वाले, अभी जो सुन रहे हैं कितने लोग हैं? अभी लग 144 लोग हैं मुझे पकड़कर, ठीक है? तो मैं भी सुन ही रहा हूं, कह भी रहा हूं। इन लोगों में अनेक समय तक धर्म को सुने हुए लोग, अनेक आने वाले युगों तक धर्म सुनेंगे। ऐसे समय में हो सकता है किसी एक व्यक्ति में जाग जाए बोधि का चित्त, अग्र श्रावकों के फल प्राप्ति के चित्त, और हो सके कि मैत्रेय बुद्ध सामने आ जाए। इस समय से, इस बुद्ध शासन से पुण्य का अर्जन करते करते वहां तक पहुंचे कि मैत्रेय बुद्ध आगे बैठे हैं और उनके सम्मुख बैठकर आपके मन में ये भाव आ जाए कि कितना लाभ होगा कि मैं यदि वो कर लूं। आपको करने की आवश्यकता नहीं। आप उपासक उपासिकाओं के मन में ये चेतना नहीं जागनी चाहिए, क्योंकि उससे संसार का लंबा चक्र बढ़ जाता है, लंबा चक्र बढ़ जाता है। इसके बारे में एक सुंदर कहानी है जो मैं दूसरे खंड में बताऊंगा। आज का उपदेश में एक अग्र श्रावक के बारे में करूंगा, और ये जो है अग्र श्रावकों की मातृका, यानी अग्र श्रावकों का आरंभ बिंदु जो है, उसके बारे में ये उपदेश, ठीक है? तो ये जो है दीर्घ हो जाता है अग्र श्रावक बनने के कारण संसार का चक्र, तो वो नहीं, परंतु इन अग्र श्रावकों के जीवन की महिमा को देखकर, इनके जीवन के उत्साह को देखकर हो सकता है आप में पुण्य का भाव जाग जाए, किए हुए पुण्य का आनंद जाग जाए। तो कितना लाभ हो! अपने किए हुए पुण्य के साथ उन अग्र श्रावकों के किए हुए पुण्य को जोड़, समान नहीं, उसकी तरह बनाने का प्रयास करते रहे तो। देखो, अनेक उपासिकाएं हैं। भिक्षु लोग धर्म का उपदेश करते समय, अनेक समय से गृहस्थ लोग बताते समय बताते हैं, महा उपासिका है कौन? विशाखा देवी। उपासकों में महा उपासक है अनाथ पिंडिक जी। कैसे अनाथ पिंडिक बन पाए? कैसे विशाखा बन पाई? भिक्षुनियों में आती है आ, ये जो उत्पल वन्ना जो है, रिद्धिशाली भिक्षुनियों में, महिलाओं में, रिद्धिशालियों में अग्र है उत्पल वन्ना देवी। कैसे ये भिक्षुनी बनी? उसके पीछे की पूर्ण कथा क्या है? कैसे प्रज्ञा में जैसे सारिपुत्र भंते जी है, वैसे भिक्षुनियों में अग्र बनी है कौन? खेमा। कैसे बनेगी? हमें इस जीवन में पता चलता है कि भगवान के पास गए, नमन किए, भगवान से उपदेश सुने, और भगवान ने अग्र पद दिए। परंतु ये अग्र फल की प्राप्ति के लिए आदि में क्या होगा? जैसे हमें नजर आता है कि किसी शहर में कोई एक व्यक्ति शहर का प्रधान, डीएम बनकर आया है ना?
उस तरह से दिखाया जाता है, कलेक्टर दिखाई देता है हमको, ये दिखाई देता है। परंतु ये कलेक्टर बनने के लिए उसने क्या कोशिश की है, इसकी पूर्ण परिपाटी जो है हमें पता है क्या, नहीं मालूम है। तो वो यदि जान जाए, जब वो पता चलती है, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग इंटरव्यू देते हैं तो उसमें पता चलता है कि मैंने इतने घंटे अभ्यास किया है, मैंने ये किया है। कोई एक आधा छात्र, एक आधी उपासिका, एक आधा लड़का, एक आधी लड़की उसको सुनकर मैं भी करूंगी, मैं भी इतने घंटे अभ्यास करूंगी और वो बन के देखूंगी। तो यदि वो ना भी बन पाए तब भी वहां तक तो पहुंच सकते हैं। इसीलिए बुद्ध शासन में अग्र श्रावकों को जो जान जाता है, क्या होगा, उसमें वो श्रद्धा ओतप्रोत बढ़ जाएगी। तो आज से हम एक एक करके, आगे पीछे हो सकता है, कभी भिक्षुओं में बता दो, कभी भिक्षुनियों में बता दो, कभी उपासकों के अग्र श्रावकों में बता दो, कभी उपासिकाओं के, क्योंकि आप उसकी लिस्ट देखो। मैं देख बताता हूँ, इतनी लंबी लिस्ट है। मैं इतनी लंबी लिस्ट है, अभी देखो सूत्रों में ही आता है वह। हाँ, देखो, भिक्षुओं में आते हैं अन्या कौंडन्य सारिपुत्र मुगलान महाकाश्यप अनिरुद्ध, कालिय गोदपुत्र भद्दिय, लकुंठ भद्दिय आते हैं, पिंडोल भारद्वाज आते हैं, मंतानी पुत्र पुन्न आते हैं, महाकच्छान आते हैं। उसके बाद में आते हैं चूल पंथक, उसके बाद में महापंथक आते हैं, सुबूति। उसके बाद में आते हैं खदिरवने रेवत आते हैं, कंखा रेवत आते हैं, सोन कलिविसो, सोन कुट्टिक बनो, सिवली बंते जी। सिवली बंते जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, अग्रलाभी है ना। वे आते हैं, लवक्कली बंते जी आते हैं। उसके बाद में रट्टपाल बंते जी, राहुल बंते जी, कुंडधानो बंते जी, वंगिस नाम के बंते जी आते हैं। बड़ा सुंदर जीवन चरित्र था। इस जीवन में वंगिस बंते जी का तो अद्भुत ही अद्भुत है। आप उनकी जीवन कहानी को सुनोगे तो देखोगे कि आज वर्तमान में ऐसे अनेक लोग दिखाई देते हैं। वंगिस बंते जी, उस उपसेन नाम के बंते जी है, दब्ब मल्लपुत्त है, पिलिंद वच्च नाम के बंते जी हैं। इतना सुंदर है पिलिंद वच्च बंते जी का जीवन चरित्र, बड़ा सुंदर है। बिल्कुल एक ही क्षण में धर्म का बोध कर लेने वाले बाह्य दारूचिरी नाम के बंते जी। भगवान, आपके जीवन का भरोसा नहीं, मेरे जीवन का भरोसा नहीं, अभी धर्म बताइए, संक्षिप्त में बता दे, मैं समझ लूंगा करके। भगवान ने कहा, देखा है तो देखा मात्र, सुना है तो सुना मात्र। इतना भगवान उपदेश करते, छह इंद्रियों के बारे में, और आगे बढ़ जाते हैं। उस बैठे हुए आसन से खड़े होने से पहले धर्म का बोध है। ये बाह्य दारूचिरी, इनके अतीत जन्म की कथा कितनी सुंदर होगी। कुमार काश्यप है, महाकुटित नाम के बंते जी हैं। उसके बाद में आनंद बंते जी, आनंद बंते जी को तो 4-5 जगह पर अग्रश्रावक का पद प्राप्त था। उर्वेला काश्यप है, कालुदाई है, बकुल बंते जी है, शोभित नाम के बंते जी हैं। विनयधर भिक्षुओं में उपाली भिक्षु, उपाली बंते कितने प्रसिद्ध हैं। बड़ा सुंदर जीवन है उपाली बंते जी का। इस जीवन में भी वह नंद का नाम है, नंद है, महाकपि सागत, राध नाम के मोघा राजती करके है। हम्म, तो ये देखो, इन इन भिक्षुओं के नाम आपने कभी सुने नहीं है। राध नाम के भिक्षुओं का किस बारे में कभी सुना है? नहीं। सागत नाम के भिक्षु नहीं सुने। परंतु बुद्ध शासन को चमकाने वाले ये अग्र श्रावक है, कितना सुंदर है। भिक्षुनियों में देखो नाम, महाप्रजापति गौतमी, हेमा, उप्पलवन्ना, पटाचारा, धम्मदिन्ना, नंदा, सोना, बकुला, कुंडलकेसा, भद्दा कापिलानी, भद्दकच्चाना, किसा गौतमी, सिगालक माता, ये भिक्षुनियां हैं, ये भिक्षुनियां हैं। उपासकों में तपस्सुभल्लिक, नाम सुना है? तपस्सुभल्लिक कौन है? सुना है ना, कि पहले उपासक, जब संग रत्न इस लोक में नहीं था, तब भगवान की दो रत्नों से शरण जाने वाले पहले उपासक तपस्सुभल्लिक। ये पहले बनने वालों में क्या फल होगा, उसके बारे में है। अनाथ पिंडिक है। उसके बाद में आ, मच्छकारी संडक है, हत्सक आल
हस्तकालव्य है, सक्को है महानाम, वैशाली है, उग्ग गहपति जो है वैशाली के वे, हत्तिगाम का उग्ग है, सुरम्बट है, कुमार बच्चे, जीवक कुमार बच्चे का नाम कितना सुंदर है। जीवक के बारे में बहुत सुंदर तरह से भगवान ने कहा है। नकुल पिता, हमने कई बार सूत्रों में चर्चा की है, नकुल पत्र, नकुल पिता, नकुल माता। इसी में उपासिकाएं भी आती हैं। उपासिकाओं में सबसे पहली है उपासिका, बुद्ध से भी पहले, यानी बुद्धत्व के साथ साथ ही सुजाता सेनी अधिता, जिसने खीर दान दी थी, वो पहली उपासिका है। विशाखा मिगार माता, खजुत्तरा है, सामावती है, उत्तरानंद माता है ना। नंद माता के बारे में अब कितनी सुंदर भगवान ने आश्चर्य अद्भुत धर्म बताए उपासक के। यदि कोई आप में से महिला चाहती है कि मुझे किसी की तरह बनना है, आइडियल होते हैं ना, तो बनना है, भगवान ने कहा खजुत्तरा की तरह बनो, उत्तरानंद माता की तरह बनो। नंद माता की तरह बनने के लिए बताया भगवान ने उपासिकाओं को। उपासकों को बताया है किसकी तरह, सारिपुत्र भट्ट जी की तरह नहीं, अनाथ पिंडक की तरह नहीं। भगवान ने बताया है कि यह क्या नाम है इनका, हत्ताल उग्ग उग्ग गहपति की तरह बनने के लिए बताया भगवान ने। ये है चित्त गहपति की तरह भगवान ने बताया है, भगवान ने बनने के लिए उपासकों को। क्यों? क्योंकि इसमें ये अग्र श्रावक है, सुप्पावासा है, सुप्पिया है, कातियानी है, नकुल माता है। नकुल माता नकुल पिता के अनेक उपदेश भगवान ने दिए, बड़े ही सुंदर प्रसिद्ध उपदेश है उनके। काली उपासिका है, यानी धर्म को सुनकर बोध कर लेने वाली। ये अग्र उपासक उपासिका है, ये अग्र श्रावक है धर्म के। इनके बारे में, इन्हीं के बारे में हमें धर्म को सुनना है। आज जिनके नाम बताएं, अब मैं पढ़ रहा था, कंप्यूटर में पढ़ रहा था, इसलिए मेरी आंखें दूसरी तरफ थी। पर देखो कितने नाम आपने सुने हैं इससे पहले, गिन सकते हैं आप उंगलियों पर, मैंने इनके नाम सुने हैं। कहीं दूर से हल्की सी बात सुनी है, परंतु पूरा ये अग्र श्रावक है। इस बुद्ध शासन को इन उपासकों ने, इन उपासिकाओं ने, इन भिक्षुओं ने चमकाया है। सोच के देखो, इनके कारण आज हम सारिपुत्र भंते जी का नाम लेते हैं, मुगलान भंते जी का नाम लेते हैं, परंतु ये बाकी भिक्षु लोग हैं जिनके साथ साथ धर्म का बोध हुआ है, जिनको सुनकर लोग धर्म में आए हैं, जिनके कारण ये बुद्ध शासन स्थिर हो पाया है। इन अग्र श्रावकों के जीवन को सुनना, इन अग्र श्रावकों के जीवन को जानने से जो श्रद्धा व्यक्ति में जागेगी, जो धर्म व्यक्ति में जागेगा, ये आपके मन को बुद्ध शासन के लिए आगे बढ़ाने वाला होगा। एक एक श्रावकों के बारे में सीखते हैं। आप देखिएगा, ये संपूर्ण वर्ष समाप्त होते होते श्रावकों के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा, उनके जीवन को देखने के लिए, पर मैं आप लोगों के लिए, मैं अपने लिए ये करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप भी इसे अच्छी तरह से सुनो, अपने साथ साथ अपने मित्रों को, सहपाठियों को, सबको भेजो कि श्रावक बुद्ध शासन में केवल 4 लोग नहीं हैं। अग्र श्रावकों में इतने अग्र श्रावक आते हैं, ये पूरी लिस्ट बताई है नामों की, और इन पूरे लिस्ट के एक एक जीवन को जान जाएंगे तो कितना लाभ होगा, है ना। तो हम लोग आज से धीरे धीरे कर कर ये करते हैं। तो ये अग्र श्रावकों के बारे में जीवन का जो कथा आरंभ करने जा रहे हैं, तो ये अग्र श्रावकों की जीवन की कथा, इसका जो अभी मूलिक उपदेश मातृकाओं में उपदेश दिए, ये सारा उपदेश आप सभी को भगवान के श्रावक संग रत्न पर श्रद्धा जगाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं
अच्चयं काममे संग पुण्यं केत्तं अनुत्तरं साधु साधु साधु।